प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुख लोकप्रियता में पीएम मोदी से कहीं पीछे हैं। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में यह बात सामने आई है। दुनिया के नंबर 1 लोकप्रिय नेता बने पीएम मोदी। लोकप्रियता में 5वें स्थान पर हैं जो बाइडेन। द मॉर्निंग कंसल्ट के सबसे बड़े सर्वे की रिपोर्ट। पीएम मोदी की लोकप्रियता का डंका एक बार फिर दुनिया में बजा है। पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। यह खुलासा द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में हुआ है। इस सर्वे में पीएम मोदी ने शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुखों को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। इस सर्वे में पीएम मोदी के पीछे कौन कौन हैं और किस स्थान पर हैं बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस सर्वे के बारे में जान लीजिए। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। यह अप्रूवल रेटिंग दुनिया के 13 वैश्विक नेताओं में सबसे अधिक है। इसी साल जून में जारी हुई अप्रूवल रेटिंग की तुलना में इस बार पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग बेहतर हुई है। जून में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 66% थी। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग में ही इजाफा हुआ है, बल्कि उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग में गिरावट भी आई है। पीएम की डिसअप्रूवल रेटिंग 25% की गिरावट के साथ लिस्ट में सबसे निचले स्थान पर है। आइए अब जान लीजिए लोकप्रियता में पीएम मोदी के पीछे दुनिया के कौन कौन से नेता हैं। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 64% अप्रूवल रेटिंग के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर दूसरे स्थान पर हैं। 63% अप्रूवल रेटिंग के साथ इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी तीसरे स्थान पर हैं। 52% अप्रूवल रेटिंग के साथ जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल चौथे स्थान पर हैं, जबकि 48% अप्रूवल रेटिंग के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 5वें स्थान पर हैं। आपको बता दें कि मॉर्निंग कंसल्ट ने अप्रूवल रेटिंग तय करने के लिए सभी देशों के 18 साल से ऊपर के लोगों के बीच इंटरव्यू किया था, जिसके तहत भारत के करीब 2126 लोगों की राय ली गई। साथ ही दुनिया के बाकी देशों के लोगों से भी इंटरव्यू कर इस आंकड़े को तैयार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चौसा की लड़ाई के बारे में अब तक आप किताबों में ही पढ़ते होंगे। अब उस लड़ाई को आप आर्ट गैलरी के जरिए भी समझ सकेंगे। मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी के बीच 1539 में ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी। जिला प्रशासन की पहल पर युद्ध स्थल को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। बक्सर चौसा युद्ध स्थली ग्रामीण पर्यटन में एक अलग पहचान बनाएगी। स्थल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज ने। बक्सर जिले से 10 किलोमीटर दूर स्थित है चौसा गांव। न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है चौसा गांव में, जहां शेर शाह और हुमायूं के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। इतिहासकारों की माने तो हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा में छलांग लगाया था, जहां एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई। बक्सर जिला प्रशासन इस स्थल के डेवलपमेंट को लेकर कई योजनाएं बनाया है। इस स्थल पर जो पर्यटक आएंगे वो यहाँ बैठेंगे और इतिहास के पन्नों को काफ़ी नज़दीक से देखेंगे। खुदाई के समय यहाँ पर काफ़ी सारी प्राचीन मूर्तियाँ मिली थी, जिसे यहाँ सहेज कर रखा गया है, ताकि जो बाहर से पर्यटक इस स्थल को घूमने के लिए आएँ वो यहाँ पर बैठें और इन इतिहास के पन्नों को अपनी आँखों से देखें। पुष्पराज, न्यूज़ 18, चौसा गाँव, बक्सर। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो चले आइए गोपालगंज के यादवपुर मंगलपुर महासेतु के पास, जहां हरि यादव का पेड़ा का ढाबा है। सड़क किनारे फूस की झोपड़ी में चल रहा ये पेड़ा का ढाबा आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध तो है ही, इसकी डिमांड गोपालगंज के अलावा बेतिया, मोतिहारी और गोरखपुर तक है। हरि यादव के ढाबे पर अक्सर लोगों की भीड़ लगी रहती है और यहाँ के पेड़े के दीवाने हर कोई है।
मिट्टी के चूल्हे पर दूध को जलाकर ये पेड़ा बनाया जाता है, जो लोगों को खूब भाता है। अभी हम हैं गोपालगंज के जादवपुर मंगलपुर महासेतु के पास और गोपालगंज से बेतिया को जोड़ने वाली जो महासेतु है, यहाँ पर बीच सड़क के पास एक हरि यादव का यहाँ पर पेड़े की दुकान है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। और जो लोग जब यहाँ से आते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उससे यहाँ का जो ट्रेडिशनल पेड़ा है उसे खाना वो नहीं भूलते। उसका जो स्वाद के हर कोई दीवाना है। हम आपको दिखाएंगे कि पेड़े का जो साइज है वो बिल्कुल देखें आप कैसे लड्डू की तरह है। और ये केवल दूध से बना हुआ है। और जो पेड़ा को जो बनाया जाता है इसको, तो इसको मिट्टी और जो लकड़ी का जो है ईंधन उसका इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए यहाँ पर जो लोग भी यहाँ से क्रॉस करता है, आते हैं जाते हैं लोग, तो इत्मीनान से इस पेड़ को खाते हैं। और बताते हैं लोग कि कई किलो वो पैक करा के भी ले आते हैं। ये पेड़ा एकदम बिल्कुल शुद्ध है। इसमें लकड़ी पर ही जलाया जाता है और शुद्ध दूध में बनता है, दियर के शुद्ध दूध में। ये जो पशु है एकदम शुद्ध हरा चारा खा कर ही दूध देती है, शुद्ध दूध है। और एकदम 1 किलो में 50 ग्राम चीनी पड़ता है और बहुत ही स्वादिष्ट है। यहाँ पे 2-3 जिला के लोग आते हैं इस पेड़ा को खाने के लिए। यहाँ के प्रसिद्ध हरि यादव हैं, यही पेड़ा बनाते हैं। हरि यादव जी, ये आप पेड़ा कैसे हाँ, बनाते हैं? पेड़ा बनाता है। हाँ, और पेड़ा काफी पॉपुलर है इस इलाके में। हाँ, बहुत पेड़ा शुद्ध बढ़िया बनता है। पेड़ा दही और घी ये 2-3 चीज बहुत यहाँ शुद्ध है। और बहुत दूर के लोग यहाँ से आकर उन्हें खाता है। तो कहाँ से लोग आते हैं पेड़ा खाने के लिए? वो बेतिया से, मोतिहारी से, मेथी से, सिवान से, गोरखपुर के से आदमी अभी चलाता है वहाँ से। हाँ, बहुत पैक करा के ले जाते हैं। हाँ, पैक करा के खा के और पैक करा के लेते हैं। तो देखिए ये हरि यादव हैं और इनका कहना है कि जो यहाँ के पेड़े का जो स्वाद है, आप भी खाएंगे तो एक बार आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे। और यही वजह है कि लोग यहाँ पर आते हैं, अक्सर पेड़ा खाते भी हैं और पैक करा के ले जाते भी हैं। तो आप भी जब भी गोपालगंज आएँ या बेतिया आएँ और इस रास्ते का जब आप गुजर रहे हों, तो हरि यादव का इस पेड़े को आप खाना ना भूलें। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।